गाइस वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। आप सभी को पता होगा मैंने पहले ही कुछ वो कहा था टेलीग्राम पर कि क्या मैं लेक्चर सीरीज डालूं या आपको डिटेल में पढ़ाऊं या मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस या डेली मॉक टेस्ट वगैरह वो डालूं। तो देखो मैंने डिसीजन लिया है कि मैं आपको लेक्चर वाइज ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, यानी डिटेल ही आपको पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बट बट आपको संडे हो छुट्टी हो जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपको मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करवाऊंगा, क्योंकि इससे क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है और कोई ना क्वेश्चन आपको आपको याद रह ही जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में या इससे बाहर आज दिन तक कोई भी एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया करूंगा। ओके, तो आपको टच में रहना है, ठीक है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे BMOU, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, उसका 2024 का एमएससी एंट्रेंस का पेपर है, उसको हम सोल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको लगातार आ भी सकते हैं, पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आपको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा या वीडियो पॉज भी कर सकते हो, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड वायरस, वायरस को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, आइवन स्काई, WM स्नांटले या रॉबर्ट कॉच। तो आपको आंसर बताना है या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, पहले आपको खुद ट्राई करनी है फिर आपको मैंने सुनना आंसर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइवोन स्काई। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय, पहली वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, फंक ने या गाल्टन ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 3, लाइफ ऑन अर्थ वाज ओरिजिनेटेड इन, अर्थ में जो लाइफ है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? एयर से, रिवर से, लैंड से, ओशन से? काफी इजी आंसर है इसका। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओशन से। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच इरा इज डायनासोर वाज डोमिनेट, पेलाजोइक इरा, प्रोटियोजोइक इरा, मिजोइक इरा या सोनिजिक इरा? ये क्वेश्चन रिपीट रिपीट हुआ है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी लगातार क्वेश्चन आ रहा है ये। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी, मिजोइक इरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? ल्यू वैन हुक, ह्यूगो डी वराइज, चार्ल्स डार्विन, आपका लेमार्क? तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ह्यूगो डी वराइज। क्वेश्चन नंबर 6, हु प्रपोज द फाइव किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस? आर एच व्हाइटेकर, अर्नेस्ट हैकल, वेंथम एंड हुकर, कार्ल्स लिनियस? आप सोचोगे कि इतने इजी क्वेश्चन, होता क्या है, क्वेश्चन का लेवल कभी भी टफ हो सकता है, कभी भी इजी हो सकता है। आप 2022 एचपी का पेपर देख लो, बहुत ज़्यादा इजी है। 2023 का देख लो, बहुत ज़्यादा टफ है। तो लेवल कभी भी इजी टफ हो सकता है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। कई बार इजी क्वेश्चन भी आपको मार दे देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर एस वाइटेकर। क्वेश्चन नंबर 7, रिकैप्चुएशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वॉन वियर, पी महावेश्वरी, जॉन रे, अर्नेस्ट हैकल? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट हैकल। क्वेश्चन नंबर 8, किंगडम मोनेरा, सॉरी, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड, किंगडम प्रोटिस्ट में क्या क्या आते हैं? सभी के सभी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं, ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं या मल्टीसेलुलर सैप्रोफाइट्स आते हैं? तो एलिमिनेशन मेथड भी आप लगा सकते हो। तो सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, प्रोकैरियोट्स तो मोनेरा में आते हैं, प्रोटिस्ट की बात की जा रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन? रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म? ये एनसीईआरटी का पहला पेज है ये। ओके, लिविंग वर्ड का ये ऑप्शन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की कोई एक्सेप्शन नहीं है, मेटाबॉलिज्म सभी में होगा जो लिविंग होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल द प्रोटोजोन्स आर फ्री लिविंग, all the protogens are parasites, all the protogens are unicellular, all the protogens are eukaryotes? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। तो जितने भी आपके प्रोटोजोन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच एनिमल इज कॉमनली नोन एज स्लीपर एनिमल्क्यूल्स? ये भी बहुत इजी है, भी स्लीपर चप्पल की तरह कौन दिखता है? अमीबा, पैरामीशियम, वोटिशेला या मोनोसिस्टिस? तो राइट आंसर है पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 12,
विच डिजीज इज नॉट कोज्ड बाय प्रोटोजोन्स, कौन सी ऐसी डिजीज जो प्रोटोजोन्स के द्वारा कोज नहीं की जाती है? स्लीपिंग सिकनेस, रेबीज, डम्बल फीवर, ट्राइकोमोनासिस। बहुत ईजी है। रेबीज, रेबीज किससे फैलता है? वायरस से फैलता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज द थ्रेट टू द सेरिकल्चर इंडस्ट्री, सेरिकल्चर की इंडस्ट्री में कौन से सबसे बड़ी थ्रेट है? नोइजीमिया, लिस्मानिया, ट्राइकोमोनास, मोनोसिस्टिस। तो आपने सेरिकल्चर पढ़ा है, आई थिंक जोलजी वाले हो आप, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर क्या है। द डेडली डिजीज इज द नोजिमा, और नोजिमा कौन सी डिजीज फैलाता है ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है, याद कर लेना इसको, नोजिमा कौन सी फैलाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। कोलर सेल्स आर फाउंड इन, कोलर सेल्स कहाँ होते हैं? इंसेक्ट में होते हैं, स्नेल में होते हैं, स्पॉन्जी में होते हैं, स्टारफिश में होते हैं। कोलर सेल्स के होते हैं कौन? जो जिनमें पोर, छोटे छोटे पोर होते हैं। मैं भी आपको एक हिंट दे रहा हूँ, पोर्स होंगे छोटे छोटे, तो कहाँ होते हैं? ऑप्शन सी, स्पॉन्जेस में। क्वेश्चन नंबर 15, विच एक्टिविटी इज नॉट फाउंड इन स्पॉन्जेस, कौन सी एक्टिविटी वो स्पॉन्जेस नहीं करते हैं? लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या न्यूट्रिशन। बहुत ईजी है ये भी। लोकोमोशन वो मूव थोड़ी करते हैं, वो तो एक एक्सरसाइज होते हैं ना, एक ही जगह पे टेके रहते हैं, लोकोमोशन नहीं करते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज कॉमनली नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट, इनमें से कौन सा है जिनको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, किसको डेविल फिश कहते हैं, किसको सी पेन कहते हैं, किसको वो कहते हैं, किसको वो कहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एचपी में। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं हम? तो यू प्लेक्टिला को हमेशा बोलते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द लार्वा ऑफ साइफा या साइकोन, साइकोन के लार्वा को क्या बोलते हैं? बहुत इजी ऑप्शन, बहुत इजी। इसका बाइपनेरिया, इफेरिया, एम्फीब्लास्टुला या रेडिया। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है स्पॉन्जेस का या साइकोन का। ओवेलिया, ठीक है, देखा होगा आपने ओवेलिया। ओवेलिया कॉलोनी इज डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक, नन ऑफ द अबव। तो ट्राइमॉर्फिक होते हैं ये, ठीक है। आगे हमारा सिलेंट्रेट्स, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज फाउंड इन, यहाँ पर बोला गया है कि सिलेंट्रॉन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज फाउंड इन, इनमें से किन में से, इन ऑप्शन में से किस में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है? स्पॉन्जेस में, निडेरियंस में, इंसेक्ट में या स्टारफिश में? ये तो आपका क्वेश्चन ही आपका आंसर बता रहा है, मैं क्या बताऊँ, क्वेश्चन आपका आंसर बता रहा है। निडेरियंस, निडेरियंस कहते हैं क्यों है? क्योंकि उनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, इसलिए हम उसको निडेरियंस बोलते हैं। या हम सिलेंट्रेट उन्हीं को बोलते हैं जो निडेरियंस होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, कोम जेलीज बिलोंग्स टू फाइलम, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कोम जेली किस फाइलम से बिलोंग करती है, तो पता चलिए कोम जेली होती क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टिनोफोरा। क्वेश्चन नंबर 21, सिस्टियोसिर्कस डिजीज इज कोज्ड बाय, ये तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। 21 का, 21 का राइट आंसर है डी, टेलिनोसोलियम, या हम बोलते हैं टीनियोसोलियम, हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, टेबोर्म है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द लिवर फ्लूक, लिवर फ्लू की इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? लिवर फ्लू को फैशियोला हिपैटिका भी हम बोलते हैं, ठीक है। सिप में पूछा है आपको, ठीक है, किसमें पूछा है? सिप में पूछा है। तो इसका राइट आंसर ए, मेटासीरिया लार्वा। स्यूडोसील कैविटी इज फाउंड इन, देखो स्यूडोसील यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है जो स्यूडोसिलोमेट होते हैं, तो कौन से स्यूडोसिलोमेट होते हैं? एक ही है, अर्थबॉम एलिमिनेट हो गया, रैगवर्म, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म। रैग वर्म को कर दो एलिमिनेट, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म। अभी देखो मैंने दो दी, आप दो कब तो बता सकते हो आप। तो राइट आंसर इज राउंड वर्म। ओके, अगला है एंटीरोवायोसिस वर्मिकुलस इज कॉमनली नोन एज, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पिन वर्म या सीट वर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, चिटिनिसिस सिटे एंड पैरापोडा फॉर लोकोमोशन आर फाउंड इन, चिटिनिसिस सिटे एंड पैरापोडा, पैरापोड किस में होते हैं? तो पैरापोड, जब भी पैरापोडा जैसा आए तो आर्किकोला, नीरिज, आर्थ्रोपोडाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको थोड़ा सा माइंड लगाना, थोड़ा सा माइंड, थोड़ा सा माइंड आप यहाँ प्लस, तो आर्किनोकोला का देखो, आर्किनोकोला, थोड़ा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आर्किकोला, नीरिज, नीरिज क्या होता है? एक एनालिड्स है और इसमें बहुत सारे पैर होते हैं, तो नीरिज तो होगा, एफ्रोडाइट भी होगा। ओके, तो आपको पता है नीरिज भी है, एफ्रोडाइट भी है, ऑप्शन आपको दोनों टिक कर नहीं सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव लगा दो, ठीक है, थोड़ा तुक्का लगा सकते हो आप, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 25 का। 26 क्वेश्चन हम चले, चूज द करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू दी हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया यानी लीच की बात की जा रही है। इट इज एक्सटर्नल पैरासाइट्स एंड सैंगिवोरस, बॉडी कंसिस्ट ऑफ 33 सेगमेंट्स, इट हैज 2 सक्कर्स, बड
बट ब्लड इज शक्कर ओनली बाय द एंटीरियर शक्कर, ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत ज़्यादा ईजी है ये भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जा सकता है, तो सभी टर्म में याद रखना है, ये सारी टर्म में सही हैं। ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं, सैंगिवोर्स होते हैं, 33 सेगमेंट होते हैं और 2 शक्कर होते हैं, बट जो ब्लड है वो शक करती है एंटीरियर शक्कर से ही। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, याद रखना। कोई ऑप्शन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज रेड ब्लड सेल्स बट नो आरबीसीज। क्वेश्चन पूछा है 27 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज रेड ब्लड। खून तो उसका कैसा है, रेड है, बट आरबीसीज नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 27 का, 27 का ए, अर्थवर्म। अर्थवर्म का खून रेड तो होता है बट उसमें आरबीसीज नहीं होते हैं। पता करना उसमें क्या होते हैं, आपको कमेंट करना है, ठीक है। विच वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सेकंड पूछा है, फर्स्ट नहीं पूछा है। फर्स्ट पूछा था तो आर्थ्रोपोडा होना था, सेकंड पूछा है, सेकंड कौन सा है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन में सी, मोलस्का। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेस आर फाउंड इनटू द प्रॉन। प्रोन आप खाते होंगे, ठीक, आप नहीं खाते होंगे तो कई और खाते होंगे। तो प्रोन आपने देखा सभी ने, तो इसमें कितने एब्डोमिनल अपेंडेजेस होते हैं, यानी कितनी लातें होती हैं एब्डोमिनल में। तो बहुत इजी है ये भी, याद करो प्रोन किस क्लास का है, क्रस्टेशन है, क्या है, क्रस्टेशन के कितनी लातें होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 पेयर, 6 पेयर, 12 लातें होती हैं। सिल्क बॉर्म, सॉरी सिल्क बॉर्म नहीं है, सिल्क क्या है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉम्बेक्स मोरी, ट्रैकी टैकियार्डिया लाका, एपिस मेलिफीरा, स्पाइडर। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 30। तो ये भी काफ़ी ईजी है, बॉम्बेक्स मोरी। अगर यहाँ पूछा था लैक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो लैक किससे ऑब्टेन्ड होती है, टकार्डिया लाका से। ओके, यदि पूछा था हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो एपिस मेलिफीरा। या पूछा था कि फाइब्रस थ्रेड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो आना था स्पाइडर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, सिटोफाइलस ओराइजे इज पेस्ट ऑफ। देखो ओराइजे, ओराइजे वर्ड किससे आता है, चावल से आता है। चावल में से कौन सा लग रहा है आपको, पैडी लग रहा है, पैडी से चावल मिलते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 31 का। ओके, सिटोफाइलस ओराइजे है ना, सिटोफाइलस ओराइजे। इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हो, पैडी क्रॉप होगा या स्टोर्ड ग्रेन होगा, देख रहे हैं इन दोनों का, स्टोर्ड ग्रेन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ देम इज ट्रू फिश। इनमें से कौन सी ट्रू फिश है। देखो सिल्वर फिश है, तो सिल्वर फिश नाम, बट ये फिश नहीं है। देख लेना क्या है, नेट में देखना फोटो, ये क्या चीज़ है, ठीक है, सिल्वर फिश क्या चीज़ है। कैट फिश है, डेविल फिश है, ये स्टार फिश। तो सिल्वर फिश तो ऐसे एलिमिनेट कर दी, सिल्वर फिश कोई फिश नहीं है, ठीक है। कैट फिश, डेविल फिश, डेविल फिश कोई फिश नहीं है, डेविल फिश ऑक्टोपस को हम बोलते हैं, ऑक्टोपस को हम डेविल फिश बोलते हैं। तो सिल्वर फिश एक आर्थ्रोपोड है, तो सिल्वर फिश को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। सिल्वर फिश आपने देखा होगा जहाँ जहाँ गोबर होता है, गोबर में होती है सिल्वर फिश। तो एक क्या है, एक आर्थ्रोपोड है। तो सिल्वर फिश एक फिश नहीं है, डेविल फिश एक ऑक्टोपस है, ये एक मोलस्क है। स्टार फिश एक अकाइनोडर्मिटा का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बचा, कैट फिश। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 32 का। विच इज द कंसिडर द फादर ऑफ द पियर इंडस्ट्री। पियर क्या होते हैं, मोती, मोती इंडस्ट्री का फादर कौन है। तो मोती जो होते हैं, पेरल होते हैं, उनका फादर होता है सी, मिकी मोटो कोकिची। देख लेना क्या लिखा है जो भी है, मिकी मोटो कोकची। अब क्वेश्चन नंबर 34, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें होते हैं, मोस्टली जब भी क्वेश्चन आ जाएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, तो आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है, वो कौन सी है। 34 का पूछा गया आपसे, तो डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी पेंटासिरोसिस, अकाइनस एंड एंटीडोन, इन सभी में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। टंग वर्म इज द कॉमन नेम ऑफ। टंग वर्म हम किसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, किसका नाम कॉमन नेम है, या इसका कॉमन नेम बताओ। ओके, तो 35 का आपको आंसर बताना है कि टंग वर्म किसे बोलते हैं। बेलनग्लोसिस को, हर्डमेनिया को, एम्फियोक्सिस को, एनसाइक्लोस्टोमा को। तो जो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए, वेलनग्लोसिस को। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, विच एनिमल हैज बॉडी कवरिंग टेस्ट मेड अप ऑफ द पॉलीसैकेराइड ट्यूनिसिन एंड प्रोटीन्स। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनकी बाहर की कवरिंग जो है वो पॉलीसैकेराइड ट्यूनिसिन प्रोटीन की बनी हुई है। यूनियो की, पाइला की, लिखा क्या, हर्डमेनिया की, या हर्मिट क्रैब की। 36 का आपको आंसर बताना है। तो 36 का राइट आंसर है सी, हर्डमेनिया की। हार्डमेनिया नाम इसलिए क्योंकि इसकी
जो टेस्ट है बहुत हार्ड होती है, और ये ट्यूनिसिन प्रोटीन की बनी है, तो तभी तो हम हार्ड बनी को ट्यूनिसिन भी बोलते हैं। ओके, अमाइनोसिटे इज द लार्वा स्टेज ऑफ, अमाइनोसिटे किसका लार्वा स्टेज है? माइक्सिन का, पैट्रमाइजोन का, यूनियो का, या पेंटासरोस का? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पैट्रमाइजोन का और यूनियो दोनों का। तो 37 का राइट आंसर आपका बी भी है, सी भी है, यानी पैट्रामाइजोन भी और यूनियो भी। लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स ऑन अर्थ इज कोमोडो ड्रैगन, एलिफेंट, ब्लू व्हेल, ग्रीन व्हाइट शार्क। जिसने गलत किया उसका कोई फायदा नहीं है एमएससी एंट्रेंस करने का। 38 का राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन सी, ब्लू व्हेल। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ दैम इज द लिम्बलेस एम्फीबियंस? कौन सा ऐसा एम्फीबियंस है जिसके लिम्स नहीं होते हैं, टांगे नहीं होती हैं, पैर, हाथ और टांगे नहीं होती हैं? प्रोटियस, एम्फीमा, नेक्टुरस, ओरिया, ओरियोटाइफलस। ठीक है, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओरियोटाइफलस। क्वेश्चन नंबर 40, पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक आर नोन एज फैंक्स, मैक्सिलरी टीथ, टस्क, या बेम्प्राइन टीथ? तो 40 का राइट आंसर है ए, फैंक्स। फर्कुला बोन इज फाउंड इन, फर्कुला बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? फ्रॉग में, लिजर्ड्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बर्ड्स में, बर्ड्स में होती है फर्कुला बोन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाइटलेस वर्ड? फ्लाइटलेस, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है ये। ईमू, कीवी, या ऑस्ट्रिच? ऑल ऑफ द अबव। देखो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। ऑल ऑफ द अबव, ऑस्ट्रिच कैसे? ईमू भी ऑस्ट्रिच की एक वैरायटी है, कीवी भी। तो की ईमू हो, कीवी हो, ऑस्ट्रिच हो, तीनों के तीनों क्या हैं? फ्लैटलेस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, ट्रू प्लेसेंटा मैमल्स बिलोंग टू, ट्रू, ट्रू पूछा है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, या प्रोटोथीरिया और यूथीरिया? ध्यान रखना, ट्रू पूछा है। तो ऑप्शन सी, ओनली ऑप्शन सी, यूथीरिया। ना ही प्रोटोथीरिया ना ही मेटाथीरिया, ओनली यूथीरिया, यूथीरिया यानी प्लेसेंटल मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 44, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्पाइडर, वर्ड, स्पॉन्जी? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बहुत इजी है, वर्ड्स। इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्पाइडर की क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस की क्या बोलते हैं? कमेंट करना तीनों की। क्वेश्चन नंबर 45, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज चीफली मेड ऑफ, इसमें सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है, लिपोप्रोटीन होती है, पॉलीसैकेराइड होता है, ये लिपिड्स होते हैं? काफ़ी काफ़ी डिबेटेड क्वेश्चन है ये, काफ़ी डिबेट चली इस क्वेश्चन में। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिपोप्रोटीन्स। सबसे ज़्यादा लिपोप्रोटीन्स ही होती हैं। ओके, एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग ओरिजिन एटीपी आर फॉर्म्ड इन, ये बहुत इजी है। 46 बहुत इजी है, माइटोकॉन्ड्रिया। 47, विच सेल ऑर्गेनली इज कंसीडर्ड एज ए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, बहुत इजी है भी, प्रोटीन फैक्ट्री बोला है। ठीक है, तो कहाँ दिख रहा है? राइबोसोम, ए में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, 70 एस टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन, 70 एस ऑफ राइबोसोम कहाँ मिलता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में दिखता है, क्लोरोप्लास्ट में, या बैक्टीरिया में? तो यहाँ पे बैक्टीरिया टिक मत कर देना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। 70 एस पूछा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70 एस होता है, क्लोरोप्लास्ट में 70 एस होता है, और बैक्टीरिया में तो होता ही है। तो सभी का सभी राइट आंसर है, यानी डी इज द ऑप्शन सही है, 48 का। और हमारे केस में कितना होता है हमारे साइटोप्लाज्म में? तो वो होता है 80 में। केमिकली क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ, केमिकली क्रोमोजोम किसके बने हैं? डीएनए के बने हैं, आरएनए के बने हैं, प्रोटीन के बने हैं, डीएनए प्रोटीन दोनों के बने हैं? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी लगी होती है, तो हम डीएनए और प्रोटीन बोल देंगे। 50, हु स्टेटेड प्रोटोप्लाज्म एज ए फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, किसने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म एक फिजिकल बेस है लाइफ का? तो ये कहा था थॉमस हक्सले ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। HIV इज द रेट्रोवायरस विच हैज जेनेटिक मटेरियल, ये आपको छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, बाकी मैं 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी गई। HIV इज द रेट्रोवायरस विच हैज जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड RNA? तो भाई वायरस है, ध्यान से देखने क्या आंसर होगा। जहाँ पर भी वायरस होगा वहाँ पर RNA होगा, वैसे तो DNA वाली होते हैं बट मोस्टली RNA वाले होते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ओके दैट्स क्लॉज। नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो मैं कल या सुबह देख लूँगा, जब मर्जी डाल दूंगा, जब मुझे टाइम लगेगा नेक्स्ट पार्ट का। बाकी कमेंट करना चाहते हो तो, नहीं चाहते तो मैं वैसे भी नहीं डालने वाला। ठीक है, थैंक यू।